वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्त जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं, मैसेजेस करके मुझे इसकी अहमियत बता रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका वो भी एक जनरल मौजू है कि हमें हमारी सोसाइटी में जितनी ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनमें उनके अपने अपने तरीक से हमें एक चीज जो कॉमन नजर आती है, जो आज के दौर में वो ये नजर आती है कि हमें स्ट्रेस जो है, जिसको हम एक जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, हम समझते हैं ये हमारी एक आज की लाइफ का हिस्सा स्ट्रेस है, एक बन चुका है नॉर्मल हिस्सा। हर इंसान इस चीज को कॉमन लेता है कि इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब जो है हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि ये हिस्सा जब तब बनता है, किसी भी सोसाइटी का कोई हिस्सा बने तो ये तब बनता है जब वो कसरत से हो रहा हो। जिस तरह आप देखेंगे कि आपके पास अगर कोई इंसान एक आपके ग्रुप में या आपके फ्रेंड सर्कल में आके बैठे, तो जहाँ 20 लोगों के अंदर कोई अगर एक इंसान आपको उठ के कहे कि उसने कभी स्ट्रेस जो है वो उसे कभी महसूस नहीं हुआ, या वो कभी डिप्रेशन के या सर दर्द के इस दौर से नहीं गुजरा या एक्सपीरियंस नहीं किया उसने, तो हर इंसान उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देखेगा। उनके लिए वो एक ऐसे देखेंगे जैसे वो एक इंसान नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वहां बैठे जो 18-19 लोग होंगे उन सब ने वो एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए जिसने नहीं किया वो उनके लिए इबनॉर्मल होगा, जबकि वो नॉर्मल है, ये इबनॉर्मेलिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इबनॉर्मेलिटी जो है वो नॉर्मल बन जाए तो हमें समझ लेना चाहिए यहाँ पे कि हम किधर खड़े हैं। यहाँ पे हमारी सोसाइटी का जब एक हिस्सा बन गया, इतनी शिद्दत से वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हर कोई उसको नॉर्मल लेता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग जिंदगी की अहमियत को, हम लोगों ने बहुत उलझा के रख दिया है जिंदगी को। हम उसको रियलाइज करने की बजाय हम उसके को मानी पहनाने लगते हैं। हम अपने अपने तौर उसके मकासद ढूंढने लगते हैं। अपने अपने तौर हम उसको एक अपनी सोच के मुताबिक, अपने नजरियात के मुताबिक जीना चाहते हैं, उसको मानी देते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं। हर इंसान इस चीज में, इस दौड़ में लगा रहता है कि अपनी जिंदगी को कैसे प्लान करे, आगे कैसे प्लान ऐसे करें कि वो बेहतर से बेहतर जो चीजें गेन कर सकें, बेहतर उनके नताइज निकले, वो हर वो चीज हासिल कर सके जो वो करने की ख्वाहिश रखते हैं। वो कल के प्लान आज करते हैं, मगर आज का जो है उसको, उसकी जो अहमियत है वो खत्म कर देते हैं। ये सब ओवर थिंकिंग है हमारी। और जब हमारे वो प्लान जो है कामयाब नहीं होते तो वो हमारे लिए एंग्जाइटी का जो है हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ साथ जब वो हम उस प्रोसेस में होते हैं अपने उन प्लान को की तरफ जाने के, तो वो भी हमारे लिए जो प्रोसेस है वो ओवर थिंकिंग का होता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। व्हाट इफ का जो सिलसिला होता है कि क्या हुआ अगर वो ना हुआ, फिर हमारा प्लान बी क्या होगा अगर ए कामयाब ना हुआ। ये तमाम सिलसिले जो है, ये ओवर थिंकिंग जो है, ये हमें हमारे जिंदगी के ना सिर्फ जो है उसकी खूबसूरती को खत्म करती हैं, उसे जीने से रोकती हैं, बल्कि हमारे लिए ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन तमाम चीजों का सबब भी बनती है। हमें यहाँ पे इन तमाम में, यहाँ पे ये हरगिज नहीं कह रही कि हमें जिंदगी के लिए कोई प्लान नहीं करना चाहिए या हमें जिंदगी जो है बिना सोचे समझे गुजारनी चाहिए। यहाँ पे मेरी किसी बात का ये मकसद हरगिज नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिंदगी इन चीजों से हट के जीने का नाम है। आज की जिंदगी जो है हमने जो बना दी है वो बेशक के वही है जो हम जिस तरह देखते हैं, जिसमें गुजर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिंदगी की वो हकीकत जो एक्चुअल है, उसको अगर हमने मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया तो हम यहाँ पे इसका हिस्सा बन के वही हमारी नॉर्मल रूटीन बन जाएगी जो इब नॉर्मेलिटी है।
हमें कभी आप पानी के जो फ्लो है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। कभी जब पानी जैसे बहता हुआ जाता है किसी नदी में, किसी रिवर की तरफ या किसी नाले की तरफ, पानी को देखें किस तरह वो बिना किसी कोशिश के, बिना किसी एफर्टलेसली जिसे कहते हैं, वो आप ऐसे बिना अपने जिस अपने एक फ्लो के साथ जाता है। जिंदगी फ्लो का नाम है, बिल्कुल उस तरह, बिना, जो आपको सिर्फ तैयार इस चीज के लिए होना है कि आपके आगे रास्ते में कोई भी हडल आए, कोई भी उतार चढ़ाव आए, नीचे ऊंची जो कोई जगह आए, आपने वहां से अपने बहाव को जारी रखने के लिए आपका जो है उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किसी भी रुकावट का शिकार ना हो, किसी भी जिंदगी के उतार और चढ़ाव से गुजरते हुए। सिर्फ ये मकसद होता है इंसान का, इसको मद्देनजर रखना और अपने फ्लो को, जो भी जैसे भी आपके सामने आ रही है, जो भी चीज आ रही है, आपने उसको फेस करना है और अपने में इतनी अहमियत, इतनी अहलियत पैदा करनी है कि आप उसको फेस कर सकें, किसी भी हडल को। ये है जिंदगी, कि आपको उसके लिए कोई तरद्दुद ना करना पड़े, कोई खास एफर्ट ना करनी पड़े, अपने आप को कोई ऐसे पैमानों में ना डालना पड़े कि आप पहले से ही मुकम्मल तौर पे जिस तरह किसी जंग में जा रहे हैं, आपने हर तरह से तैयारी करनी है। नहीं, जिंदगी इसका नाम नहीं है। हम जब जिंदगी को बिल्कुल एफर्टलेसली गुजारते हैं, बिना किसी उन चीजों को पहले ओवर थिंकिंग किए, बस अपने आप को तैयार रखते हैं उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि जो भी जैसा भी मरहला जिंदगी के आएगा हमारे सामने, हम अपने आप को उसके लिए तैयार रखेंगे, उस अपने फ्लो को लेकर पूरी अपने जोशो जज्बे के साथ, वैसे ही उसमें कमी नहीं आएगी। तो यही जीना इसको कहते हैं, यही जीना इसी का नाम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम अपने मानी बेशक पहनाए जिंदगी को, अपने अलग अलग मकासद बेशक ढूंढिए जिंदगी के, वो हर इंसान का इनफरादी फेल है, आपकी इनफरादी सोच है, लेकिन जिंदगी इन तमाम चीजों से हटकर जीने का नाम है। जब हम जीने के जो है तमाम जो लवाजमात हैं उनको हम पसे पुष्ट डाल देते हैं और हमारी तमाम तर कोशिशें उस तरफ होती हैं, उस सिमत होती हैं जो एक मुकम्मल इब्नॉर्मेलिटी के जिम्रे में आता है जिंदगी को लेकर, तो फिर हमारे दरमियान में इन दोनों रास्ते, दो अलग अलग रास्ते हैं। इसकी वजह से आपकी जो नेचर है लाइफ की, या आपकी जो जिंदगी जो मांग रही है आप उसको वो नहीं दे रहे, आप वो कर रहे हैं जो जिंदगी उसके मुखालिफ है। तो आप इन दोनों से का टकराव हर वक्त जब रहेगा, तो आपकी जहनी कैफियत एंजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का, ये तमाम हमारी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बनकर हमारे सामने नॉर्मल तौर पे खड़ी होंगी। फिर वही जिंदगी होगी कि हम अगर पूरे ग्रोह के अंदर एक बंदा जो नॉर्मल है वो हमें नॉर्मल नजर आएगा और जो नॉर्मल है वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तमाम जो बात का, इस मौजू का मकसद ये था कि जिंदगी की हमें वैल्यूज जो हैं उनको समझने की जरूरत है। अपने तौर जीना, आज हम हैं कल हमें नहीं पता, हम प्लान जो मर्जी करें, हमें नहीं पता कि वो प्लान के लिए पहुंचने तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, हम तब तक मौजूद भी, सांसें हमारी रहेंगी या नहीं। लेकिन जो सांसें मौजूद हैं उनको भरपूर जीना, ये अगर हम जी कर जाएंगे तो ये हमारी यही सबसे बड़ी जो है हमारे लिए कामयाबी है। इसको, जिंदगी को भरपूर जीना सीखें, अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए, अपने आप को डेवलप करते हुए और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हुए हर तरह से यही जीना है, ताकि जिंदगी के आखिरी सांस तक हम मुकम्मल होशो हवास के साथ, मुकम्मल जो अपने सेहत और सलामती के साथ अगर हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं। तो उम्मीद है कि आपको इस नॉर्मल से मौजू से जो है, बहुत सी चीज़ें हम जनरल बातें करते हैं या गुफ्तगू करते हैं जो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं, उससे हमारे नज़रियात जो हैं उनमें बहुत से जो है स्ट्रेस, जो हमारे जो टेंस हमारे जो हैं उसके नज़रियात, उनके अंदर थोड़ी सी इलास्टिक से जो है वो उसमें पैदा होती है, उसके अंदर थोड़ी सी लचक आती है और उसके अंदर हमें महसूस होती है कि हम जिस तरह खड़े हैं हमने ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही तल्ख बना दिया है। तो हमें जीने में अगर थोड़ी सी आसानी मिलती है उन नज़रियात में लचक पैदा करके,
یہ ہمارے اپنے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں خود ہی ان چیزوں کو سمجھنے میں کوشش کر کے اپنے آپ کو جینے کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس موضوع سے جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، اور ہمیں مزید موضوعات بھی اگر کسی کے ذہن میں اس سے نکلے ہیں تو وہ آئیے آ کے گفتگو کیجیے، مجھے سوال کیجیے یا مجھے موضوعات دیجیے. سلسلہ جاری رہے گا. اگلے موضوع تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.